नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यदि आप कोई भी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वह सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या एम टेट, कोई भी टेट हो भाई, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अब जो ईवीएस पूछ रहा है कोई भी टेट का, उस जितने भी टेट हुए हैं अभी तक एग्ज़ाम, मेरी बात ध्यान से समझे, जितने भी टेट का एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रश्न अब खिचड़ी बना करके आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि भाई ईवीएस का जो क्वेश्चन है वह नहीं टकराता है अगर आप कोई भी एक सिलेबस से पढ़ाई करें तो मैं आपको बता दूं कि मैं 15 टॉपिक बनाया हूं जो सिलेबस के आधार पर है और इसी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप सभी को मैं आपको बता देता हूं, यहाँ 15 टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, यही 15 टॉपिक से ही पूछे जाएंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, मैं आज आप 5वां टॉपिक कराने वाला हूँ कि भोजन, बीमारी और स्वच्छता। और काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों, क्योंकि भाई इसमें जो मैं कराऊंगा भोजन, बीमारी और स्वच्छता में 36 प्रश्न कराऊंगा और उसके बाद और कराऊंगा क्वेश्चन, इससे लगभग 60 प्लस क्वेश्चन है। उसके पहले मैं आप बताऊं कि इस नंबर से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, ये व्हाट्सएप नंबर है और जब जो भी सूचनाएं होंगी आपको मैं देते रहूँगा और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो भैया चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास काफ़ी धमाकेदार और आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। तो ये जो है वह टेट में पूछे गए प्रश्न है, बोले तो कोई भी टेट बोले तो क्या, कोई भी टेट का एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता क्या है कि भाई मीनामाता रोग जो है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है कैडमियम, आर्सेनिक, पारा और उपयुक्त सभी। देखिए मीनामाता, माता मौ से माता, मौ से मरकरी याद रखिएगा, मर्क्यूरी याद रखिएगा, और माता मर्क्यूरी बोले तो क्या, पारा से होता है, याद रहेगा ना। चलिए तो ये आपका हुआ याद करने का एक ट्रिक हो जाएगा। मीनामाता, माता से मर्क्यूरी, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा पारा। चलिए भैया आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से करिएगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व बताइए। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है? काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर। भैया आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन आपका उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में अगर बात करें तो ये आपका चीज एक क्या मिलता है, तो कार्बन मिलता है, ठीक है ना। चलिए आपका उत्तर बी हो गया। बी था क्या? सी था, हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है जिन्होंने सी किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर करें, क्योंकि ये जो बैच है वह न्यू बैच है। स्पेशल 2023 बैच मैं शुरू कर दिया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आज से ही अगर आप जुड़ते हैं रेगुलर 8 बजे, आप मेरे यहाँ लाइव चलता है शाम में, आप रेगुलर जुड़ते हैं तो आपको किसी भी टेट की एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए कहता क्या है कि कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? तो विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। तो आपका उत्तर जो होगा वह विटामिन ई होता है जो कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई आप नोट्स बनाएंगे तो एक प्रकार का कोई भी तैयारी के लिए नोट्स बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए विटामिन बी में उपस्थित धातु कौन है? भैया सोडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा। क्या होगा? चलिए कोबाल्ट होता है विटामिन बी में, याद रखिएगा। B12 यहाँ पे देना चाहिए था, मिस्टेक हुआ है उससे, तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में अधिकांश तक कुछ प्रश्न जो होते हैं वो मिस्टेक वाले होते हैं, ठीक है। चलिए कोबाल्ट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण, कौन सा रोग संक्रमण है? संक्रमण बोलते हैं फैलने वाला जो बीमारी है वो बताना है। तो मधुमेह मेरे दोस्तों नहीं फैलता है, हृदयघात आपका नहीं फैलता है, उच्च रक्तचाप ये भी नहीं फैलने वाला है। तो आपका फैलने वाला जो है वह डिप्थीरिया बीमारी जो है वह संक्रामक बीमारी है, बोले तो फैलने वाली बीमारियां, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने यहाँ डी किया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण HIV मेरे दोस्तों HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं इसको, HIV के प्रत्येक संबंध है। विडाल जांच होता है, MP जांच होता है, ESR जांच होता है कि एलिसा जांच होता है, बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस जांच मैं आपको बताऊं कि HIV के लिए एलिसा जांच कराया जाता है। आप लोग एलिसा जांच के द्वारा HIV के संक्रामक रोगी को आप पहचान सकते हैं। आपका उत्तर डी होगा। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1985, 2005, 1995, 1990। पल्स पोलियो टीकाकरण कब आरंभ किया गया? आपका उत्तर होगा 1995 से ये चल रहा है, और जिन्होंने 95 किया या 80 किया उनका सही जाते हुए, ठीक है। और आप सभी को मैं बार बार कहता हूँ कि भाई लाइक में कभी भी कमी ना करें, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं तो भाई सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग मेरे चैनल से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं तो विश्वास रखें, क्योंकि भाई मेरे यहाँ कोई भी पेडागोजी की तैयारी करेंगे तो मैं उसका चीर फाड़ ऑपरेशन करता हूँ। आप लोग भी करना सीख जाइएगा, और जीवन में कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगी, हमेशा सफलता हाथ लगेगी, आप याद रखें, ठीक है। जुड़े रहे और डटे रहे, आपको हमेशा सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए भैया, आपका अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त उड़ीसा राज्य, जैसे कि बिहार राज्य की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है खुले में शौच करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे दोस्तों बताना है कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे लोग एक भी लोग खुले में शौच करने नहीं जाते हैं, तो इसको बोलते हैं शौच मुक्त राज्य। ये ODF की सूची में इसको शामिल किया गया है, और ये आपका उत्तर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये आपका केरला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भाई परसेंटेज भी, शिक्षा का परसेंटेज लगभग 93% यहाँ पे 91 से 93 अभी तक है यहाँ का शिक्षा का परसेंट। अगला है कि भाई मलेरिया रोग होता है, आप सभी को पता है, किसके कारण भाई? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा, या एंट एमीबा के द्वारा, या रिट्रोवायरस या साल्मोना के द्वारा, है ना, साल्मोनेला के द्वारा। बताइए आपका उत्तर कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम, है ना। आप लोग बार बार सुनते हो आइएगा, जिन्होंने ये किया उनका सही गया। प्लेग बताना है कि एक प्लेग बीमारी होता है जो चूहे से फैलता है ना, और ये सोने कलर का, है ना, सुनहरा कलर का, ये क्या होता है, कीट होता है ना, उस पर शरीर पर आपको मिल जाएगा सुनहरा कलर का, गोल्डन कलर का, जो प्लेग फैलाने का काम करता है, चूहे से सबसे अधिक फैलता है। तो बताए कि प्लेग है विषाणु, कवक, जीवाणु और खनिज। बताए क्या होगा? चलिए आपका होगा जीवाणु जनित रोग है ना, जो सुनहरा कलर का होता है वह जीवाणु होता है। चलिए, कौन सी बीमारी जो है वह दूषित जल पीने से होता है? आप सभी को पता है, एक सेकेंड दोस्तों, पता है कि एड्स जो है वह भाई वायरस से होता है। टाइफाइड और टाइफाइड जो होता है वह दूषित जल, बोले तो जो खराब जल है उसको पीने से होता है। एनीमिया, आपको मधुमेह होता है, टिटनस, ये सब नहीं होगा। तो टाइफाइड जो है ना मेरे दोस्तों, वह दूषित जल पीने से होता है। बहुत अच्छी बात, जिन्होंने बी किया भैया उनका सही जाते हुए। और आप लोग धैर्य धारण करके रखें। इसमें टोटल मैं जो प्रश्न कराऊंगा वह 60+ प्रश्न कराने वाला हूँ इस सिलेबस के टॉपिक से, है ना। और रही बात कि अभी इस वीडियो में मात्र मैं 36 प्रश्न ही कराऊंगा, उसके आगे मैं फिर से कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अस्थियों के लिए आवश्यक है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज तक आप लोग पढ़ाई की होइएगा, बार बार सुनते होइएगा कि भाई इसको विटामिन डी की कमी है, इसके कारण से इसकी हड्डी जो है वह कमज़ोर है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? विटामिन डी। और फिर से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आप कोई भी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, EVS जो है अब आजकल जो है ना वह कुछ अलग लेवल का पूछ रहा है। तो अब अलग लेवल का भी पूछेगा तो भाई मेरे यहाँ से आपको टकराएंगे क्वेश्चन, आप गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि अगर आप अभी से लेकर के 8 बजे रोज आते हैं तो आपको कोई भी परेशानी EVS में नहीं होने वाली है, ठीक है। आ जाइए
कहता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी, बेरी, रतौंधी और थकान। तो मैं आपको बता दूं, स्कर्वी जो होता है वह विटामिन सी से होता है, बेरी आपका बी से होता है और रतौंधी आपका ए से होता है मेरे दोस्तों। तो सबसे बेटर जो उत्तर है आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अलग समूह से संबंधित है? अलग समूह माने जिसका ये जो बीमारी है उसमें सबसे अलग कौन सा है? तो ये आपका स्कर्वी सी से होता है, रिकेट्स आपका डी से होता है। देखते चलिए आप लोग, क्योंकि भाई ये सब जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, लेकिन रेबीज में दोस्तों है ना, ये कुत्ते के काटने से होता है, ये विटामिन से होता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे समूह से अलग आपका यही हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? चलिए, जिन्होंने डी किया उनका सही जाते हुए। अब का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ना चाहता है? देखिए, आलू, ब्रेड, शक्कर, आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर, अगर इस सब चीज़ के बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो ये सब जो होता है ना, आलू में कार्बोहाइड्रेट भर के होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट भर के होता है, शक्कर में कार्बोहाइड्रेट भर के होता है, ब्रेड में तो आप क्या मारिएगा? कार्बोहाइड्रेट मारिएगा ना भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है कि भाई कुनैन नामक जो दवाई प्राप्त होता है वह नीलगिरी के पौधे से होता है या एनकोनाइट के पौधे से होता है, एकोनाइट या सिनकोना के पौधे से होता है या जलीय पौधे से? क्या होगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोगों का सही जा रहा है कि सिनकोना के पौधे से होता है। कुनैन के छाल जो प्राप्त होते हैं वह मलेरिया के बीमारी में इसका उपचार के लिए होता है। चलिए, किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है? पूरे ध्यान से बताएं। विटामिन के, बी, विटामिन डी, विटामिन ए, किसके कमी से भाई थक्का नहीं जमता है? तो सभी को पता है कि विटामिन के की कमी से रक्त जो होता है वह थक्का नहीं जमता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी की बात करूं तो अब की बार की जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, मैं सीटेट का बात कर रहा हूं, स्पेशल सीटेट की बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको ऑल टेट का, ताकि देखिए ऑल टेट जितने भी टेट होते हैं ना भारत में, सभी टेट के एग्ज़ाम अब जितने टेट के एग्ज़ाम होते हैं सभी टेट के एग्ज़ाम अब एक तरह से पूछा जा रहा है ईवीएस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अब की बार के सीटेट का क्वेश्चन भाई टकरा रहा है यहाँ से, जो मैंने आपको बार बार बोला कि भाई मैं जो सिलेबस कराऊंगा उससे क्वेश्चन आपका टकराएगा, और ये आप उठा करके देख लीजिएगा। अब की बार का जो आएगा क्वेश्चन बैंक सीटेट का, उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा, पास्चुराइजेशन के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है ना भैया। तो घबराए नहीं, क्योंकि मैं आपको सिलेबस से दूर नहीं ले जाऊंगा और जो भी कराऊंगा बेटर कराऊंगा, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए अच्छा जाएगा। भाई क्वेश्चन पूछता है कि दूध का पास्चुराइजेशन कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपकी बार सीटेट में। पास्चुराइजेशन के बारे में काफ़ी लोग भाई फेंका गए कि भाई ये जो क्वेश्चन है ना आउट ऑफ सिलेबस है। भाई आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे ना तो भाई आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा ना, क्या? तो जितने भी टॉपिक है मैं छोड़ूंगा नहीं जिससे कि आपका प्रश्न छूटे। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ था, स्क्रीनशॉट ले ले अभी और बाद में जरूर मिलाइएगा इसको। तो याद रखिएगा, दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है, जिन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं भाई डी किया है उन सभी का सही जा रहा है। 71 डिग्री सेल्सियस पर दूध को क्या किया जाता है? 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। उसके बाद फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म किया जाएगा। तो इसके द्वारा जो होता है वह दूध का पास्चुराइजेशन होता है। याद रखिएगा, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड, मात्र 15 सेकेंड। लेकिन दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस पर आधा घंटा, बोले तो 32 मिनट तक, भले 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म किया जाता है, याद रखिएगा, तब दूध का पास्चुराइजेशन होता है। अब सर का ये पास्चुराइजेशन क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि आप सुधा का जो दूध लाते हैं ना पैकेट, वह पास्चुराइजेशन के द्वारा वो पैकेट बना होता है। सुधा का पैकेट जो लाते हैं, जो दूध का जो पैकेट लाते हैं ना सुधा का, और पास्चुराइजेशन करके भरा जाता है ताकि दूध खराब ना हो, ठीक है ना। चलिए, कहा क्या क्वाशियोर्कर नामक रोग किसकी कमी से होता है? और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ था आपकी बार, क्वाशियोर्कर।
तो भाई ये कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता है, ये आपका इस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और आयोडीन। क्या मारिएगा आप लोग, चलिए बताएं जिनको जानकारी है। चलिए प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर रोग। चलिए अगला है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। आर बोलते हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ अंग्रेजी नाम, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, है ना। अब इसका हिंदी नाम बताया आप लोग क्या होगा, तो कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, इसका हिंदी नाम यही होता है, याद रखिए। ठीक है ना। चलिए, तो जिन्होंने यहाँ सी किया है उनका सही जाते हुए। अगला है कि वायरस, वायरस बोलते हैं विषाणु, वायरस संक्रमण रोग होने का, सॉरी वायरस बोले तो विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग का नाम बताना है। टाइफाइड, हैजा, जुकाम, मलेरिया। बताए कौन सा उत्तर होगा आपका, जो वायरस से होने वाला बीमारी है, बताए। चलिए, तो ये जो जुकाम जो है ना, बुखार लगता है ना, उसको जुकाम बोलते हैं, ये आपको वायरस से होता है ना। इसीलिए लोगों को, है ना, शरीर को तोड़ देता है ये जब बुखार लगता है किसी को। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, काफी कमजोर हो जाते हैं लोग। चलिए अगला है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। शैवाल की बात करें तो समुद्र में शैवाल जो भी मिलते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा समुद्र में क्या होता है, नमक होता है। और नमक मेरे दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, उसमें आयोडाइड पाया जाता है, आयोडाइड से आपका आयोडीन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। या यहाँ पे जिन्होंने सी किया है उनका सही जा रहा है। सुमेलित करना है भाई, मैं आपको इसको सुमेलित कर देता हूँ कि कटे घाव पर समान ज्वर के लिए और आंख के सूजन और दांत के दर्द। देखिए आप सभी को पता है कि अगर किसी को दांत का दर्द हो जाए, बुखार लग जाए, तो मेथी के बीज का चाय पिलाइए। ठीक है, और दांत का जब भी दर्द हो तो उसको क्या करना है, चलिए लाइन से मैं मिलवा देता हूँ। है क्या कि भाई कटा हुआ घाव होगा, वहाँ पे आप हल्दी का काम करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सामान्य ज्वर के लिए मेथी वाली बात मैंने आपको बताई, ये बात सही जाता है। उसके बाद आँख के सूजन की बात करूँ तो ये धनिया का पत्ता जो होता, धनिया के बीज से आँख का सूजन दूर होता है। और दांत के लिए आपको हींग हो जाएगा, हींग के चूर्ण से आपका दांत का दर्द जो है ना वह दूर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, मिलान किया हुआ है, तो आपका जो है वह लगभग 4 प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं भैया, कि कहता है कि भाई किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता है। देखिए, तो रक्त थक्का नहीं बनता है, वो आप कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, घाव से रक्त थक्का किससे नहीं बनता है, तो विटामिन के से। और ये जो होता है दोस्तों, जब घाव हो जाए तो उससे ब्लड जो है ना निकलते रहेगा, और जिनका रक्त नहीं जमता है तो ये तो सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो आपका उत्तर जो है वह डी पर जाना है। भाई चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग, मैं फर्स्ट में ही चर्चा किया था आप लोगों से कि चूहे से द्वारा फैलता है चेचक, मलेरिया, प्लेग, तापेदी। क्या मारिएगा आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे प्लेग आप लोग याद रखे हैं। चलिए चूहे से ये फैलता है। इनमें कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, जैव अपघट्य बोलते हैं जो सड़ गल जाए। ठीक है, उसको जैव अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो मेरे दोस्तों प्लास्टिक जो है वह नहीं सड़ेगा, पॉलीथीन नहीं सड़ेगा, शीशा आपका नहीं सड़ेगा। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे जिन्होंने डी किया है उन सभी भाइयों का यहाँ सही जाते हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अन्य और मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। मेरी बात सुनिए, अन्य मृत जंतुओं पर माने कोई मरा हुआ जानवर है और उस पर वो उसको खा करके अपना भोजन बनाता है उसको, तो अन्य जंतुओं पर जो निर्भर होता है उस प्राणी को क्या कहते हैं, पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर या ओमनीवेयर और बोलते हैं। क्या बोलिएगा इसको, बताइए कौन सा उत्तर होगा, ओमनी और।
तो आपका उत्तर इस चारों में से बताए कौन सा है। काफ़ी खतरनाक नाम दिया हुआ है, स्क्वेंजर का है, काफ़ी मज़ेदार नाम है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने वही सी किया उनका सही जा रहा है, अंग्रेजी नाम दे दिया हुआ है, हिंदी में आप लोगों को पता होगा। यही क्वेश्चन कहता है कि भाई सागारिये जो खरपतवार होता है वह किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लोहा का। तो मैंने आपको शुरुआत में ही चर्चा किया कि सागर बोले तो समुद्र में आपका सबसे अधिक नमक होता है और नमक वही आयोडीन उसमें मिलेगा, तो आपका उत्तर आयोडीन पर चला जाएगा। जिन्होंने यहाँ पे सी किया उनका सही जाते हुए। अगला है कि भाई निम्नलिखित में कौन में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? भाई प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है ये बताना है। तो भाई आपको प्रोटीन जो मिलेगा दूध, आम, गाजर, अंडा, टमाटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का और सेव, दही और मांस में। भाई प्रोटीन की बात करें तो उसमें सोयाबीन जो है वह सबसे उत्तम स्थान पर आता है। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर सी पर चला गया। अगला प्रश्न है पोलियो का टीकाकरण और एक विशेष सूचना मैं आप सभी को बताऊं कि कल जो है वह 3 बजे से आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू हो रहा है। जो मेरे यहाँ के नज़दीकी स्टूडेंट हैं वो लोग शामिल होने का कोशिश करिए। 3 बजे से कल क्लास आपका शुरू होगा। ठीक है, चलिए पोलियो का कारण क्या है? भैया पोलियो जो होता है वह जीवाणु, विषाणु, कवक और कीट किससे होता है आपको ये बताना है। तो भैया आप सभी को पता है कि भाई पोलियो जो होता है वह क्या होता है? वायरस होता है। आपका उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए जल जनित रोग बता दीजिए। अभी अभी चर्चा चल रहा था अतिसार, छोटी माता, अल्पता और मस्तिष्क ज्वर, ये आपका वायरस है। रक्त अल्पता आपका ये जो होता है अनीमिया होता है और छोटी माता जो है वायरस है आपका। अतिसार जो हो जाएगा, ठीक है, यही आपका जल से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस और आकोनाइट। आकोनाइट नहीं होता है, एकोनाइट। यहाँ पे आप लोग पढ़े होइएगा, ये CONIT, एकोनाइट। ठीक है, और ये जो होता है वह काफ़ी मज़ेदार दवा होता है एकोनाइट। ठीक है, और एकोनाइट जो दवा होता है वो एकोनाइट के पौधे से ही प्राप्त होता है। तो ये सिनकोना प्लांट यहाँ पे होगा। कुनैन का छाल, कुनैन नामक दवा सिनकोना से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि भाई प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत। मैंने अभी अभी चर्चा किया, तो जो भी मैं चर्चा करता हूँ भाई स्पेशल सिलेबस पर चलूँगा ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो प्रोटीन का जो है ना सबसे उत्तम स्रोत जो है वह सोयाबीन होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? सोयाबीन होता है। तो जिन्होंने भैया सी किया उनका सही जा रहा है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, मैंने आपको सभी बीमारी के बारे में बताया। क्वाशियोरकर के बारे में बात करूं तो ये प्रोटीन से होता है। क्या होता है? प्रोटीन से होता है। लेकिन अगर स्कर्वी की बात करूं सी से, रतौंधी की बात करूं ए से और रिकेट्स की बात करूं तो ये आपको डी से। तो आपको क्या पूछा है कि विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको रतौंधी होती है। ठीक है ना भैया, चलिए डेंगू नामक वाहक है। क्या चीज़ का वाहक है भाई? डेंगू मच्छर है और डेंगू काटने से भाई काफ़ी कपकपी लगा हुआ बुखार आता है और प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो मैं इसकी बात करूँ तो ये एडिज मच्छर है, इसी से काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर से आपको क्या बोलते हैं उसको? काला जड़। ठीक है, और मादा एनोफिलिस से मलेरिया, घरेलू से कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ एडिज मच्छर कहेगा तो आप डेंगू मारिएगा। और ये डेंगू जो होता है वह दिन में काटता है, दिन के समय में काटता है, स्वच्छ पानी में रहता है, साफ पानी में रहता है, याद रखिए आप। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उदाहरण में पल्स पोलियो कार्यक्रम में दोबारा पूछा और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। और फिर से मैं मिलूंगा कल। तो आप लोग को करना क्या है कि जैसे ही वीडियो खत्म होता है अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें और जोड़ ले अपने दोस्तों को। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम बोलते हैं कि भाई जो भी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, जिनको भी बीमारी हो रही है वो भारत से ख़त्म हो जाए पोलियो। ठीक है, किसी को पोलियो ना लगे तो क्या होगा? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना ही इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। कल जो होगा लगभग मैं आपको प्रश्न कराऊंगा जो CTET में पूछे जाते हैं, वह 33 प्रश्न कराऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा
और आप सभी इस नंबर से भी जुड़ जाइए ताकि आप लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक मैं आपको हेल्प करूँगा। 9507595969 नंबर है, इस नंबर से आप जुड़ते हैं तो आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप कभी भी तैयारी करेंगे तो कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं भैया अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।